हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। ये पार्ट 2 है। ठीक है। आपका जो वेरियस मार्फोलॉजिकल चेंज था नेक्रोसिस का, वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है ना, ये पार्ट 2 है। आगे हम लोग सारा और पढ़ेंगे। 6 है पूरा। कह रहा है कि इसको कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। कोलिक्वेटिव, लिक्विफेक्टिव को कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। दिस ऑकर इन द सिचुएशन विच इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोटीन डीनेचुरेशन लाइक कॉजेटिव नेक्रोसिस। यहाँ पर इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है किसमें, कंपेरिजन टू प्रोटीन डिनेचुरेशन वाला। कॉजेटिव कोगुलेटिव लाइक अनलाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में प्रोटीन डीनेचर हो जाता था और मोस्ट कॉमन भी है नेक्रोसिस में। हाइपोक्सिया से होता था, याद है, हम लोग पीछे पढ़ाए हैं। एंड इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ये किससे होता है? यूजुअली एसोसिएटेड होता है विथ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बिकॉज माइक्रोब स्टिमुलेट करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड लिबरेशन ऑफ एंजाइम फ्रॉम दिस सेल। कोई दिक्कत है? इट यूजुअली एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। और माइक्रोब स्टिमुलेट करते हैं ल्यूकोसाइट को, लिबरेशन ऑफ एंजाइम, जिससे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। एंड द ऑर्गन सेलुलर आर्किटेक्चर इज लॉस, क्योंकि एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो लॉस हो जाएगा। एंड टिश्यू इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विफाइड मासेस एंड विच अपेयर क्रीमी येलो इन कलर, जिससे एंड इज ऑल्सो नोन एज पस। ठीक है, जिसको माने इसको पस बोला जाता है, जो नहीं पस घाव से निकलता है ऊंड से, तो वो ऊंड से घाव, पस घाव से हम लोग पस निकालते हैं, तो वो क्रीमी कलर येलो कलर का हुए करता है, क्रीमी येलो कलर का। तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गन और सेलुलर आर्किटेक्चर लॉस हो जाता है सेल का। आपका लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ऑर्गन दैट हैव हाई फैट और लो प्रोटीन कंटेंट। जैसे एग्जांपल ब्रेन, तो ब्रेन में पस बनने की संभावना ज़्यादा होता है क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। दोज विथ द हाई इंजाइमेटिक कंटेंट, और वहाँ भी हो सकता है जहाँ पर इंजाइमेटिक कंटेंट ज़्यादा हो। एग्जाम्पल पेनक्रियाज में टिपिकली कॉजेज गैंग्रीन्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। लिम्स एंड हाइपोक्सिक डेथ इन ब्रेन। ठीक है, लिम्स में मतलब पैर हाथ में, और यहाँ पर कि आपका हाइपोक्सिक डेथ इन ब्रेन में भी। लैक ऑफ प्रॉपर कोलेजियस कनेक्टिव टिश्यू, कह रहा है कि लैक ऑफ प्रॉपर कोलेजियस कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑर्गन ऑल्सो ऐड टू दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, तो बहुत सारा ऑर्गन इसमें जहाँ पर प्रॉपर कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क नहीं रहेगा, इसी टाइप का लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ही होता है वहाँ पर। ठीक है। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज होगा एंजाइम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एक्युमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल, तो क्या करेगा, रिलीज करेगा एंजाइम को, जो ऑटोलाइसिस करेगा और हेट्रोलाइसिस करेगा। कोई दिक्कत? ये मैकेनिज्म हुआ किसका, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। अब है गैंग्रियस नेक्रोसिस। गैंग्रियस नेक्रोसिस क्या है? ये क्लिनिकल टर्म नहीं है, नॉट ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस। इट यूजुअली यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, और विच हैव लॉस्ट देयर ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई लॉस्ट हो जाता है तब बनता है। एंड हैव अंडरगो नेक्रोसिस। ठीक है, एंड इनिशियली कोगुलेटिव नेक्रोसिस ड्राई गैंग्रीन बनता है। ठीक है, एंड लेटर लिक्विफेक्टिव ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहले तो ड्राई गैंग्रीन ही बनता है, लेकिन फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है डेड टिश्यू में, इसलिए वो क्या हो जाता है आपका इमिग्रेटरी ल्यूकोसाइट्स एंड वेट गैंग्रीन बन जाता है। टेबल 1.6 में इसका दिया हुआ है फ्लो चार्ट में। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, मैकेनिज्म देख लीजिए यहाँ पर क्या है इसका, थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं। और मैकेनिज्म है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैंग्रियस नेक्रोसिस इज सीन इन फ्लो चार्ट। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्युमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल, रिलीज एंजाइम किया, ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस, ये भी बिल्कुल उसकी तरह है। किसकी तरह? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की तरह ही है। ठीक है, बाकी अब पढ़ेंगे हम लोग कौन से, कैजियस नेक्रोसिस, इंजाइमेटिक नेक्रोसिस और फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस टिपिकली एसोसिएटेड विथ ट्यूबरकुलोसियस इन्फेक्शन। कैजियस नेक्रोसिस जो है ना, चीज लाइक अपीयरेंस होता है, देखिए अपीयर चीज लाइक, व्हाइट
कैजियस जिसको बोलते हैं, क्रॉस इसका एग्जामिनेशन करने पर। माइक्रोस्कोपिकली अगर अपेयरेंस करिएगा तो एमॉर्फस इसिनोफिलिक और ग्रैनुलर होता है। एमॉर्फस होता है, इसिनोफिलिक होता है, ग्रैनुलर माइक्रोस्कोपिक में देखिएगा तब। एंड द सराउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड ग्रैमुलोटस रिएक्शन द्वारा ये सराउंडेड होता है। कौन? आपका एमॉर्फस इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ये दोनों से आपका क्या होता है? घिरा होता है। एंड टिश्यू आर्किटेक्ट इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड, ठीक है। अनलाइक कॉजेटिव नेक्रोसिस, ऑब्लिटरेट होता है अनलाइक किसकी तरह? अनलाइक, नॉट लाइक, अनलाइक कॉजेटिव नेक्रोसिस के उल्टा होता है। एंड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी यहाँ पर होता है। डिस्ट्रॉफिक जो है आपका, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और एक होता है एक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक मतलब नॉर्मल वाला कैल्सिफिकेशन भी होता है, ठीक है, वहाँ से कैल्शियम भी डिपोजिट होने लगता है। अब है इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, ये रेफर होता है फोकल एरिया ऑफ द फैट डिस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट द एडिपोसाइट्स टू नेक्रोसाइटिक सेल। जो एडिपोसाइट फैट स्टोरेज सेल है ना, वो जब नेक्रोसाइटिक सेल में कन्वर्ट होता है तब वहाँ पर ये देखने को मिलता है इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। एंड विथ शैडोली आउटलाइन एंड बेसोफिलिक कैल्शियम डिपोजिट होता है। यहाँ बेसोफिलिक होता है और कैल्शियम डिपोजिट होता है। सराउंडेड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी उसको सराउंड किया रहता है। एंड इट इज़ टिपिकली सीन इन एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, रोमैटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट में और पेनक्रेटाइटिस में यहाँ पर होता है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या होता है? इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, क्योंकि वहाँ पर फैट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? इवोल्यूशन ऑफ इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस एक्यूट पेनक्रियाटिस फ्लो चार्ट में 1.10 में दिया हुआ है, देख लीजिए। रिलीज ऑफ एक्टिव पेनक्रियाटिक लाइपेज इनटू पेनक्रियाज एंड पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा तो फोकल, जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेज तो क्या होगा? फोकल एरिया में डिस्ट्रक्शन ऑफ फैट हो जाएगा और रिलीज ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा। और रिलीज ऑफ फैटी एसिड कंबाइंड विथ कैल्शियम, सो सपोनिफिकेशन हो जाएगा। और सपोनिफिकेशन ये चौल्की वाइट, एकदम चौक की तरह वाइट एरिया बनने लगेगा, यही आपका नेक्रोसिस दिखता है। तो इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस एकदम वाइट चौक की तरह दिखता है, क्योंकि उसमें सपोनिफिकेशन हो जाता है किसके साथ? फैटी एसिड और आपका कैल्शियम के होने के साथ, ठीक है। आगे है, लास्ट है, ये देखिए फेब्रोवाइड नेक्रोसिस, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ ब्राइट स्लमी इसिनोफिलिक फेब्रोनॉइड लाइक मटेरियल वेसल वाल में बनता है। फेब्रोनॉइड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ डिजनरेटिव कोलेजन और ग्राउंड सब्सटेंस द्वारा बनता है, ठीक है। फेब्रोनॉइड मटेरियल कंपोज किससे होता है? कोलेजन और डिजनरेटेड कोलेजन और ग्राउंड सब्सटेंस से। इट यूजुअली सीन इन पेशेंट ऑफ मलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसको ज़्यादा दिन से क्या है? हाइपरटेंशन है, बीपी है, मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड टेंशन, ब्लड प्रेशर है, तब उसको हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो जाता है, वेस्कुलाइटिस एंड पॉलीअर्थराइटिस नोडोसा बन जाता है, ठीक है। रोमैटिक फीवर में भी हो जाता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हो जाता है, हेपेटाइटिस बी में भी हो जाता है और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में भी हो जाता है। सिस्टमिक ल्यूपस यूरेथ्मेटोस एसली जिसको बोलते हैं, एसली में भी हो जाता है। तो फेब्रोनॉइड नेक्रोसिस किस में होता है? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसमें जो होता है मेनली कैसा होता है? ब्राइट होता है, स्लमी होता है, इसिनोफिलिक होता है, फिब्रिन लाइक मटेरियल होता है, वेसल वाल में बन जाता है। कोई दिक्कत है? इसमें डिजेनरेटेड कोलेजन और ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फेब्रोनॉइड मटेरियल के कंपोज्ड बना होता है। क्यों हो, किस पेशेंट में होता है? जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो या इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो उसमें। और बाकी सब दवा देख लीजिए, इम्यूनोलॉजिकल में रोमैटिक फीवर है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस बी है। तो ओवरऑल यही है आपका पूरा नेक्रोसिस, ठीक है। तो 2 पार्ट में है, ज़रूर देखिए। और हमारे एक चैनल है समाज सेवा वाला रामानंद फाउंडेशन, तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें सर्च करके। थैंक यू, जय हिंद।